नमस्कार, आप सभी को एस्ट्रोगिफ्ट की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 के अंदर हम दो बड़ी चीज़ों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग एक कल्पना कर रहे हैं कि यह वर्ष कैसा जाएगा। आज इस वर्ष पर एक चर्चा करते हैं आर्थिक तौर पर। जैसे बजट का सर्वे होता है तो मैं कुंडली का पूरे 2023 का सर्वे दे रहा हूँ। बड़े ध्यान से इस विषय को समझिएगा। और अगर आप समझना चाहते हैं अपने जीवन के आर्थिक पहलुओं को कि क्या आप धन का संचय कर रहे हैं या धन का अपव्यय कर रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है धन हो, ज्ञान हो, किसी भी चीज़ का अपव्यय नहीं होना चाहिए। अगर अपव्यय करते हैं तो वह हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक होता है, परेशानीदायक होता है। आप सभी जो भी जिज्ञासुगण हैं, जानना चाहते हैं, तो आर्थिक सर्वे पे मैं अपने विचार रख रहा हूँ। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक स्थिति पे 2023 में, तो चार चीज़ों को आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आधी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कई देश आमने सामने एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि उन्हें लड़ना है, और वहाँ ललकार के बावजूद भी युद्ध नहीं हो रहा है। दो बड़े देश अमेरिका और रूस परोक्ष रूप से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन मात्र एक मोहरा है, बस ये मान लीजिए, और उस मोहरे की वजह से यूक्रेन अपने आप को बर्बाद कर रहा है, या ये कहिए दो चक्की के पाटों के बीच में पिस रहा है। खैर, ये एक बड़ी चीज़ है कि आधी दुनिया युद्ध के स्तर पर खड़ी हुई है। दूसरा, आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा पहलू है बीमारियां या महामारियां। मैं पिछले वर्ष भी बोला था, इस वर्ष भी आप सबसे कह रहा हूँ, अभी महामारियों का दौर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं इस वर्ष यूरोप, अमेरिका से लेके चीन और भारत तक अपना बड़ा भयंकर त्राही देंगी। चाहे वो बरसात के रूप में हो, जल के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, वायु के रूप में हो, बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। अग्निशमक घटनाएं इस वर्ष के प्रारंभ से ही हो रही हैं, और वह आगे भी बड़ी आग घटनाएं, बड़े कोऑपरेटिव में आग लगने की घटनाएं आएंगी। इसलिए अगर कोई कोऑपरेटिव सज्जन भी इसको सुन रहे हैं तो वह बहुत सावधानी रखें इस बार, कि कहीं वो किसी दिन दुर्घटनाओं का शिकार नहीं हो। तीसरी बड़ी चीज़, अभी जिस मार्केट को वह बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वह मार्केट वैसे ही दबाव में है, लेकिन अगले कुछ महीनों के दरमियान, खासकर अप्रैल से लेके अगस्त के बीच का समय संसार के लिए ठीक नहीं है, भारतवासियों के लिए आर्थिक तौर पर ठीक नहीं है। यह जो मंदी अगर आती है और जिसकी हम देख रहे हैं, वह हालात बने हुए हैं। शेयर मार्केट टूट सकता है और बड़े बुरी तरीके से टूट सकता है, तथा प्रॉपर्टियों के जो दाम अभी हवा में नज़र आ रहे हैं, वह मार्केट भी रियल एस्टेट गिरेगा। तो आप अप्रैल से लेके अगस्त तक बड़े सावधानी पूर्वक अगर कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वेट करें और धैर्य और शांति के साथ समय को मुकाबला करें। अपने खर्चे कम करें और अपने धन का सही उपयोग करें, और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखें, क्योंकि आपको कई मानसिक आघातों का सामना करना पड़ सकता है। जब संसार या देश किसी मुश्किल कंडीशन में खड़ा हो, तब आपका मानसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट में यही कहेंगे कि यह वर्ष आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा नहीं है हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए। तो हमें धन के अपव्यय से, मन के अपव्यय से और आत्मा के अपव्यय से, तीनों से बचना चाहिए। अर्थात धन भी हम बचा कर रखें, उसका सदुपयोग करें, और मन यानी विचार अपने स्वच्छ और पवित्र रखें, उन विचारों का सही सदुपयोग करें, समय आने पर उनसे सही विचारण का लाभ लें। और तीसरा, हमारा आत्मबल। अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों का, संकटों का सामना कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप यह मनसा वाचा कर्मणा में उतारेंगे और अपने जीवन को बहुत सफल करेंगे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। पुनः लेते हैं किसी नए विषय को। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय या ऐसा कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9268022184 पर कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा, या यह प्रश्न है, उसका उत्तर देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।